शंकर भगवान का एक भक्त कड़प भील वन में रहने वाला, वन में विचरण करने वाला शंकर जी को ले जाकर मुंह में पानी भरकर चढ़ा देता है, तो भी मेरे शिव उस पर क्रोध नहीं करते, उसको भस्म नहीं करते। मेरे शिव उसको भस्म नहीं करते, मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। कड़प अपने पांव के जूते से मंदिर पे पड़े हुए फर्श साफ कर देता है, तो भी मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ता है, तो भी शंकर भगवान क्रोध नहीं करते, मुस्कुराकर भाग लेते हैं। बाणासुर अपनी भुजाओं का बल दिखाकर शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारता है, तो भी शिव क्रोध नहीं करते, भस्म नहीं करते। ये तो दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं। ये दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान गुस्सा जल्दी कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों ने अब मन में विचार कर रख लिया कि शंकर भगवान भस्म कर देते हैं, पर दुनिया के लोगों को ये नहीं मालूम कि शिव भस्म क्या करता है। शिव क्या भस्म करता है? शंकर भगवान कभी भी शिव जी के दरवाजे पर चाहे गंधर्व आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे असुर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे किन्नर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे देवता आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पशु आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पक्षी आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे मनुष्य आ जाए, शंकर भगवान किसी को भस्म नहीं करते। शंकर भगवान जो उसके पास में आते हैं, शंकर के पास में जो पहुंचते हैं, शिव के पास में जो पहुंचते हैं, उसके भीतर का अहंकार, उसके भीतर का काम, उसके भीतर की आसक्ति, तृष्णा, लोभ, मोह शंकर भगवान धीरे से समाप्त कर देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। रायपुर में कथा थी, देवांगन परिवार कथा करवाई और देवांगन जी ने कथा करवाई, तो वहां पर एक पत्र आया था। एक सुनीता साहू ने उस पत्र को लिखा था। रायपुर देवांगन जी ने जब कथा कराई तो सुनीता साहू ने वो पत्र लिखा था। वो कहां की थी उसका एड्रेस हमको स्मरण में नहीं, पर उस पत्र में सुनीता साहू ने लिखा कि मैं इतने दिनों से शंकर जी की आराधना कर रही हूँ, मैं इतने दिनों से शिव जी पर जल चढ़ा रही हूँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही होगी, इसलिए शिव मुझे फल नहीं दे रहा है। मुझसे कौन सी गलती हो रही है गुरुजी, क्या आप मुझे बताएंगे? पत्र में उसने लिखा। मैं उस बेटी सुनीता साहू को एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भी बैठे हुए जितने शिव भक्त हैं वो अपने अंदर उतार लेना, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी उतार लेना, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी उतार लेना। तुम शंकर जी के मंदिर में जाते रहो, शिव तुमको फल नहीं भी दे रहे हैं तो भी जल चढ़ाते रहो। जैसे कल कथा में कहा था, माँ के हाथ में दूध की बोतल है पर वो बच्चे को नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि माँ चाहती है कि बोतल का दूध ठंडा हो जाए तब मैं बच्चों को दूंगी। बच्चा चाहता है कि मुझे अभी दूध मिले, पर माँ उसे देना नहीं चाहती, वो चाहती है जब दूध ठंडा होगा तब दूंगी। उसी तरह तुम शंकर के मंदिर जाते रहो, प्रणाम करते रहो, लोटा भर जल चढ़ाते रहो, तुमसे कोई गलती नहीं हो रही। शंकर देंगे, थोड़ा ठंडा कर देंगे, और ऐसा देंगे कि तेरे लिए अच्छा, जो तेरे लिए श्रेष्ठतम हो, जो तेरे लिए अच्छा हो, मेरे शिव वो तुझे दे, वो तुझे प्रदान करे।
शिव देने में देरी नहीं करते, शंकर देने में देरी नहीं करते। शिव देते जरूर, शंकर देते जरूर। और महाराज शिव जब देते हैं तो फिर थोड़ा बहुत नहीं देते। मेरे शंकर भगवान जब देते हैं तो थोड़ा बहुत तो देते ही नहीं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। शिव थोड़ा नहीं देते, शिव बहुता में देते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना मैं कटी जावांगी। शिव थोड़ा नहीं देते, शिव बहुता में देते। मैं उस बेटी सुनीता साहू को कहना चाहूंगा कि ये कभी मत सोचो कि तुम पूजन गलत कर रहे हो। कोई तुमको डराए ना, कोई तुमको डराए, तुमने तो सिर पे त्रिपुंड लगाया ही नहीं, तुमने तो भस्म का तिलक लगाया ही नहीं, तुमने तो गले में रुद्राक्ष पहना ही नहीं, तुम शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाने लगी, तुम शंकर जी के दरवाजे जाने लगी, तुमने शंकर जी के मंदिर में गलत दिशा से जल चढ़ा दिया, तुमने शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र गलत चढ़ा दी, तुमने शंकर जी को ऐसा कर दिया। कोई तुमको डराए तो डरना मत। क्यों? शंकर भगवान के जितने गण हैं, शिव जी के जितने भक्त हैं, वो अड़भंग है। नंदी को पूजन करना आती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के बोलो आती है?